प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे भीष्म पंचक के बारे में। भीष्म पंचक का निर्माण कैसे होता है, उसके क्या सुफल होते हैं और उसमें क्या हमें शुभ कार्य करने चाहिए, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। भीष्म पंचक का जो निर्माण ज्योतिष शास्त्र में भी इसका बताया गया है और महाभारत के इसमें भी इसका वर्णन किया जाता है। कहते हैं कि भीष्म पंचक भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है और ये भीष्म पितामह महाभारत युद्ध के समय एक योद्धा थे जो ये कौरवों और पांडवों के पितामह थे। भीष्म पितामह ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर युद्ध लड़ा था, अर्थात कौरवों की पक्ष की ओर लड़ा था और पांडवों के वो खिलाफ थे। उस समय महाभारत के युद्ध में अर्जुन द्वारा भीष्म पितामह को तीरों से बींधा गया और उसको बाणों पर लेटा दिया गया। उस समय भीष्म पितामह उस बाणों पर लेटे रहे, वो अपनी मृत्यु तक उसी समय लेटे रहे, क्योंकि भीष्म पितामह को गंगा जी माता जी द्वारा वरदान था कि जब भी तेरी मृत्यु होगी वो तेरी इच्छा अनुसार होगी। तो उन्होंने उस वरदान के प्रताप से वो बाणों की शैया पर लेटे रहे और उनकी एक मन की इच्छा थी कि मैं इस महाभारत युद्ध को देखना चाहता हूँ, इस महाभारत के युद्ध में कौन विजयी रहेगा। इस उद्देश्य से वो बाणों की शैया पर लेटे रहे और जब महाभारत का युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो गया, कौरवों की हार हुई और पांडवों की विजय हुई, उस समय ये भीष्म पितामह उस बाणों पर लेटे रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह के पास जो ज्ञान था, उस ज्ञान के उद्देश्य से लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को, माता कुंती और द्रौपदी को वहाँ लेकर के गए थे जहाँ भीष्म पितामह बाणों पर लेटे हुए थे। वहाँ पर ले जा करके पांडवों को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस भीष्म पितामह जी के पास जो भी ज्ञान है वो आप इनसे ज्ञान ग्रहण कीजिए और इनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तब पांडवों ने भीष्म पितामह जी का सत्कार किया, उनका स्वागत किया और उनसे ज्ञान चर्चा की और भीष्म पितामह ने ही 5 पांडवों को वहाँ पर ज्ञान के द्वारा उनको अवगत कराया और उन्हें ज्ञान की चर्चा की और उनको जो भी ज्ञान संबंधित जितनी भी अच्छी बातें थी उनको ज्ञान दिया गया। और जब ज्ञान भीष्म पितामह के द्वारा दिया गया था, उस समय तिथि जो शुरुआत थी वो एक कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक ही भीष्म पितामह ने पांडवों को ज्ञान दिया था। तब तक वो बाणों की शैया पर लेटे रहे और 5 दिन तक ही उन्होंने पांडवों को ज्ञान दिया था और पूर्णिमा के दिन ही भीष्म पितामह ने अपने शरीर का देहांत कर लिया था, अर्थात उन्होंने अपना देह को त्याग दिया था। तो ये 5 दिन ही के भीष्म पितामह के द्वारा ज्ञान देने के कारण से पांडवों को उनके नाम पर ही ये भीष्म पंचक पड़ा, उनके नाम पर ही। इसे हम विष्णु पंचक भी कह सकते हैं, बीका पंचक भी कह सकते हैं। इस प्रकार इसके वेद शास्त्रों में इसका वर्णन किया जाता है। तो इस समय इस कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक जितने भी हो सके हमें शुभ कार्य करना चाहिए। पेड़ पौधों की सेवा करनी चाहिए, जीव जंतुओं की सेवा करनी चाहिए, पक्षी वगैरह की सेवा करनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, वेद शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, ईश्वर का हमेशा मंदिरों में दर्शन करना चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए। इस प्रकार के जितने भी जो शुभ कार्य हैं वो हम करेंगे तो उसका फल हमेशा अच्छा मिलेगा और हमारे द्वारा जो पाप जाने अनजाने में जो किए गए हैं वो शुभ कार्यों के द्वारा नष्ट हो जाएंगे और ईश्वर की कृपा, परमात्मा की कृपा हम पर हमेशा बनी रहेगी। इसलिए इस भीष्म पंचक का इस प्रकार इसका वर्णन ज्योतिष शास्त्र में बताया गया, इस प्रकार इसका महत्व बताया गया और इसके इस प्रकार हम शुभ कार्य करने से हमें हमेशा अच्छे फल प्राप्त होंगे। इसलिए हमें भीष्म पंचक के दिन हमें शुभ कार्य करना चाहिए। तो भीष्म पंचक का जो निर्माण है वो कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक ही है। तो इन 5 दिनों में जितने भी हम शुभ कार्य करेंगे तो हमारे द्वारा जाने अनजाने जितने भी पाप किए हुए वो सारे नष्ट हो जाएंगे और हम पर ईश्वर की कृपा, परमात्मा की कृपा हम पर हमेशा बनी रहेगी। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।